डॉक्टर तरुण कोठारी जी दिल्ली से पधारे हुए हैं, उससे अनुरोध है। डॉक्टर तरुण कोठारी जी का नाम आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत बड़ा नाम है। आप एमडी फिजिशियन हैं। अब तक हमारा माइक है वहां माइक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय प्रातस्मरणीय परम गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए सभी साधु संतों को नमन। प्यारे भाई और बहनों, देश बड़ी ही विकट समस्या से गुजर रहा है। हमें लगता है कि वर्तमान सरकारें हमारी अपनी सरकारें हैं, परंतु वास्तव में मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि षड्यंत्रकारी ताकतें जिन्होंने हमारे देश को कई वर्षों तक गुलाम बनाया, वो ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज भी शासन करते हैं। इसी वजह से हमारे देश के कत्ल कारखाने बंद नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार पूरे देश को, पूरे मानवता को एक तरह से दोबारा से गुलाम बनाना है। भारत जैसे तैसे इस तंत्र से बाहर निकला तो उन लोगों को लगाकर दोबारा गुलाम बनाना है। इसके लिए हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। इसके लिए हमारे समाज को लगातार तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट आया जो बाहर से, वो भी इसीलिए आया कि एक एक करके इसके जो आधार स्तंभ है उनको तोड़ दिया जाए। और उसी क्रम में गौ माता का भी एक जो हमारा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, वो चाहते हैं कि इसको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। इसलिए गौ को और अधिक कत्ल करने के लिए नए नए तौर तरीके विकसित किए जा रहे हैं। पश्चिम में एक नई बात सामने आई कि कार्बन उत्सर्जन। वो ये कहते हैं कि जो गाय माता है वो सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करती है, इसलिए पूरी दुनिया से वो गाय को समाप्त करना चाहते हैं। और उसी षड्यंत्र के तहत ये बात हो रही है, हमारे देश के अंदर कत्ल कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, विश्व शक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं एक एफिडेविट लेके आया हूं। ये आपके सामने एफिडेविट है, मैं स्वामी जी को प्रस्तुत कर रहा हूं। इस एफिडेविट में बकायदा हमने शपथ ली है और ये शपथ पत्र में आप सभी लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अभिसाक्षी अपने राजनीतिक दल में अपने अधिकारों और परिणाम के प्रति पूर्णतः सचेत है। यह कि अभिसाक्षी कहता है कि हमारे राजनीतिक दल का प्रत्येक विजयी उम्मीदवार पद की शपथ लेने के अलावा पूर्ण गोवंश सहित गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की शपथ लेगा। वह गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के प्रयासों के प्रति समर्पित रहेंगे। दूसरा है, अभिसाक्षी का कहना है कि जैसे ही हमारी राजनीतिक पार्टी केंद्र या किसी राज्य या किसी शहर में सत्ता में आती है, पार्टी संविधान के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि गौ माता को औपचारिक रूप से राष्ट्र माता घोषित किया जाए। पार्टी संपूर्ण गौ वंश सहित गौ माता के वध पर पूरा प्रतिबंध भी सुनिश्चित करेगी। अभिसाक्षी का कहना है कि जब तक पार्टी को संवैधानिक रूप से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक वह सत्तारूढ़ दल पर लगातार और संवैधानिक रूप से दबाव डालती रहेगी। अभिसाक्षी का कहना है कि हम अपने कार्यक्षेत्र में गौ माता, राष्ट्र माता, गौवंश की सुरक्षा के लिए पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी प्रासंगिक निर्देशों का अक्षर पालन करेंगे। हमारा कहना है कि यह शपथ पत्र आने वाले समय के हिसाब से मान्य होगा। वंदे मातरम, जय हिंद। यह पहली पार्टी है जिसने शपथ पत्र हमको समर्पित कर दिया और ऐसा ही शपथ पत्र भारत की पंजीकृत जो भी राजनीतिक दल हैं, जब तक हमको नहीं दे देते तब तक उनमें से किसी को वोट देने का हम हिंदू विचार नहीं करेंगे। विश्व शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण कुमार कोठारी ने ये शपथ पत्र हमको प्रदान किया। पहला राष्ट्रीय दल है, पहला दल है जो पंजीकृत दल है, उसने ये पहला शपथ पत्र हमको दिया है। इसी तरह से जो शपथ पत्र आएंगे उन्हीं को हम लोग अनुशंसित करेंगे कि इन्हीं में से जिनको आपको देना हो दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर
बाकी किसी को देंगे तो गौ हत्या का पाप का बाकी हमको बनना पड़ेगा। तो ये अभिनंदन है, पहली विश्व शक्ति पार्टी बन गई जिसने ये शपथ पत्र हम लोगों को प्रदान कर दिया। आने वाले दिनों में और भी दल आएंगे, 2000 से अधिक दल पंजीकृत हैं, सबको हमने सूचना भेजी है। जिसके मन में भावना होगी वो जरूर आगे आएगा।